हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मार्केट मैराथन के आज की इस वीडियो में। और आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं तीन अमेजिंग स्टॉक्स के बारे में जिसको आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये फिल्टर क्राइटेरिया बता देता हूँ कि जिसकी बेसिस पे मैंने ये स्टॉक सिलेक्ट किए हैं। पहला क्राइटेरिया था मोनोपोली स्टॉक्स। ये कंपनीज जो भी प्रोडक्ट सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट्स बेचती है उन सेगमेंट में ये टॉप पे होनी चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया है मेरा कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स होने चाहिए, दैट मीन्स कि इनका प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ग्रो होना चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया था दोस्तों कि ये स्टॉक्स अभी डिस्काउंट पे चलनी चाहिए। तो ये तीनों स्टॉक्स इन तीनों क्राइटेरियाज पे खरे उतर रहे हैं। दोस्तों, हमारा पहला स्टॉक है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का। तो जैसे कि आपको पता है कि पिडिलाइट इंडस्ट्री एक एडेसिव मेकिंग इंडस्ट्रीज में काम करती है और ये अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर पे है। स्टॉक्स की खासियत ये है दोस्तों कि नॉर्मली ये स्टॉक्स 25 से 30% के आसपास ही करेक्शन देता है और उसके बाद ये इसमें जब जब भी करेक्शन आता है तो जो प्रीवियस हाई होता है इस प्रीवियस हाई को वो ब्रेक करने की कोशिश करता है। रिसेंटली यहाँ पर थोड़े से प्रॉब्लम्स यहाँ पर इंडस्ट्रीज में हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रॉ मटेरियल्स के प्राइस की वजह से काफ़ी इंक्रीज हुआ है। और जैसे जैसे यहाँ पर रॉ मटेरियल के प्राइस फिर से डाउन होने लगेंगे यहाँ पर अनसर्टनिटीज भी कम होती जाएगी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो प्रीवियस अगर रिकॉर्ड देखोगे तो उस प्रीवियस रिकॉर्ड में आपको पता चलेगा कि कंपनी में जो भी करेक्शंस आए हैं वो करेक्शंस लगभग लगभग 25 से 30% के आए थे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो अभी अभी का जो करेक्शन चल रहा है वो अराउंड 19% का है। जो प्रीवियस करेक्शन था वो अराउंड 29% के था। और उससे पहले के भी करेक्शन जैसे मतलब कोरोना के टाइम पे भी आप देख सकते हो तो करेक्शन यहाँ पर लगभग 30% के आसपास था। मतलब यहाँ पर आप अगर लॉन्ग टर्म के व्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर फायदा मिलेगा। कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स के बारे में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल्स में भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और कंसिस्टेंटली यहाँ पर उनके रेवेन्यूज और प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल प्राइसेस इनके प्रॉफिट अभी रिसेंटली इतने ज़्यादा ग्रो हो नहीं रहे हैं। तो अगर आप कंपनी का 5 साल का स्टॉक परफॉर्मेंस देखोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। 2018 में यहाँ पर आपको 26% के रिटर्न्स मिले हैं। 2020 में भी 25% का रिटर्न्स यहाँ पर हम लोगों को दिखा है। और उसके बाद यहाँ पर आप डेफिनेटली देखोगे तो 21 में यहाँ पर 35% का रिटर्न्स मिला है। उसके बाद रिसेंटली अगर हम लोग देखेंगे तो 22 में यहाँ पर -6% एंड 23 में अभी रिसेंटली -5%। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक स्कोप बनता है जब भी कभी ये स्टॉक्स करेक्ट होगा तो उस केस में डेफिनेटली ये जो 1 साल का जो लैगिंग हम लोगों को दिखाई दे रही है उसको भी एक करेक्ट करेगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट स्टॉक है एशियन पेंट का। तो यहाँ पर भी दोस्तों सेम स्टोरी है। जो भी रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस है वहाँ पर रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से इनका भी प्रॉफिट थोड़ा सा जितना मतलब ग्रो होना चाहिए उस लेवल पे यहाँ पर ग्रो हो नहीं रहा। रेवेन्यू अगर आप देखोगे थोड़ा सा, मैं यहाँ पर टेक्निकल डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा इसका फंडामेंटल आपको एनालिसिस बताता हूँ। अगर आप फाइनेंशियल्स की अगर बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेवेन्यू में काफ़ी हाई ग्रोथ यहाँ पर दिखी है, लेकिन जो यहाँ पर नंबर्स प्रॉफिट में दिखने चाहिए वहाँ पर वो रिफ्लेक्ट हो नहीं रहे हैं। उसकी वजह से कंपनी के टॉप लाइन पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसकी वजह से यहाँ पर अभी स्टॉक प्राइस भी यहाँ पर ज़्यादा ग्रो हो नहीं रहा। तो यहाँ पर आपको कंसिडर करना होगा कि ये लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है और उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। करंटली ये स्टॉक्स 22% डिस्काउंट पे चल रहा है और जो भी प्रीवियस हाई था उसके नीचे ही अभी ये ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है इसने। तो अगर आप एशियन पेंट के स्टॉक्स का प्रीवियस रिकॉर्ड देखोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी का जो स्टॉक है वहाँ पर 25 से लेकर 30% की करेक्शन यहाँ पर आपको रेगुलर इंटरवल पे भी देता है। तो सेम केस यहाँ पर भी हो रही है। कंपनी का अभी जो स्टॉक्स है वो अभी अराउंड 22% के आसपास डाउन चल रहा है। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी। लास्ट टाइम भी मैंने जो स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो बनाया था वहाँ पर भी मैंने ये स्टॉक्स को दिया था लगभग इस लेवल के आसपास। तो यहाँ पर आपको फिर से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर ये स्टॉक्स नीचे भी जाता है तो 4 to 5% के आसपास करेक्शन होगा और उसके बाद यहाँ पर डेफिनेटली एक बार बाउंस मारने की कोशिश करेगा। दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक है बजाज फाइनेंस का। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है। लास्ट टाइम भी मैंने यहाँ पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दिया था। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अब उसका वीडियो भी डाल दूंगा।
काफ़ी अच्छा बाउंस बैक हम लोगों को उसके बाद मिला था। लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर ये स्टॉक्स काफ़ी मैसिव डिस्काउंट पे उस टाइम पे चल रहा था, 35% के आसपास के डिस्काउंट पे चल रहा था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था। और फिर से ये स्टॉक्स अगर अभी अभी अगर देखोगे तो यहाँ पर भी आपको अभी राइट नाउ 27-28% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। कंपनी जिस रेट पे कैपिटल रेज कर रही है वो रेट बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली जैसे इनका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो रहा है, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर उनका आपका नेट इनकम भी है, यहाँ पर नेट इनकम भी बढ़ रहा है। लेकिन जितना यूटिलाइजेशन कैपिटल का होना चाहिए उतना कैपिटल का यूटिलाइजेशन हुआ नहीं था, तो इसकी वजह से कहीं न कहीं नेगेटिव कमेंट्री आई थी बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म की वजह से। तो यहाँ पर उसका इम्पैक्ट कंपनी के शेयर प्राइसेस पे भी हुआ था। 27% के डाउन साइड में अभी एक स्टॉक चल रहा है। फाइनेंशियली वाइज़ उनको पता है कि उनका परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज़ करना है। तो डेफ़िनेटली जैसे ही रेट साइकिल फिर से चेंज हो जाएगी, कंपनी को कम इंटरेस्ट पे अगर कैपिटल रेज़ करना स्टार्ट कर देगी, तो उस केस में कंपनी के नंबर्स भी बढ़ जाएँगे। तो मेरे ख्याल से ये तीनों स्टॉक्स अभी मैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए मैं खुद परचेज़ करने वाला हूँ। और डेफ़िनेटली ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छी बेट होगी, क्योंकि अगर आप इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हो, तो आपको भी पता होगा कि इंडिया मैसिवली ग्रो कर रहा है और लॉन्ग टर्म में ये तीनों स्टॉक्स जो अपने-अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर पे है, डेफ़िनेटली आपको अच्छा रिटर्न्स देंगे। तो अगर आपको सिमिलर कंटेंट चाहिए या फिर आपको किसी किसी स्टॉक स्पेसिफिक अगर कुछ वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय बाय। जय हिंद।